नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा के पाठ्यक्रम समान अध्ययन के अंतर्गत आपका चल रहा था स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक चरण, जिसके अंतर्गत हमने 2 चरण देख लिया, प्रथम और द्वितीय चरण हो गया। आज हम स्वाधीनता आंदोलन का तृतीय चरण पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहाँ पर आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा के अंतर्गत समान अध्ययन जो पाठ्यक्रम है उससे जो महत्वपूर्ण रिलेटेड टॉपिक है उससे रिलेटेड वीडियो यहाँ पर आपको प्रदान किए जा रहे हैं। कंटिन्यू चल रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको साथ समय इसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आइए आज शुरू करते हैं और आज की क्लास में देखते हैं स्वाधीनता आंदोलन का तृतीय चरण। इसका समय सीमा है 1919 से 1947 और इसी चरण को, तृतीय चरण को गांधी युग बोला जाता है। इसमें मुख्य रूप से गांधी जी के विषय में ही चर्चा होगी। जो भी घटनाएं घटित होंगी गांधी जी से संबंधित है। इसमें मेन जो रोल होगा गांधी जी का होगा, इसलिए इस तृतीय चरण को गांधी युग कहा गया। आइए आगे देख लेते हैं। तो पहले महात्मा गांधी जी को जान लेते हैं इनके बारे में। एक यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं। तो पहले जान लेते हैं महात्मा गांधी जी का जन्म। तो 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। पिता इनके कौन थे देख लेते हैं। करमचंद गांधी पिता थे। एक माता थी पुतली बाई गांधी, ठीक, इनकी माता थी। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न कभी कभार परीक्षाओं में पूछ लेता है। तो इन सभी चीज़ों को जब गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो जान लेना जरूरी है। पत्नी इनकी थी कस्तूरबा गांधी, ठीक, गांधी जी की पत्नी थी। और इनके संतानों से भी प्रश्न बन जाता है। तो संतानें जान लेते हैं इनकी कौन कौन से थे। तो 4 इनके पुत्र थे, हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। मणिलाल और देवदास। और शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की? तो इनकी एजुकेशन पढ़ाई 1889 से 91 तक चलती है। बैरिस्ट्री इंग्लैंड से इन्होंने किया, ठीक, वकालत की इन्होंने पढ़ाई की इंग्लैंड से। तो ये रहा इनके प्रारंभिक जीवन काल से जुड़े कुछ बेसिक जानकारी, महत्वपूर्ण प्रश्न जहाँ से आपकी परीक्षाओं के देश से बनते हैं, ठीक। अब आइए आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका 1893 में जाते हैं दक्षिण अफ्रीका पहली बार। और व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमा लड़ने के लिए, व्यापारी एक थे, ठीक, दादा अब्दुल्ला, जिनकी वहाँ पर व्यापार चल रहे थे वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में, और उन्हीं के केस लड़ने के लिए 1893 में जाते हैं दक्षिण अफ्रीका पहली बार। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, डरबन से प्रिटोरिया यात्रा के दौरान मोर्टिसबर्ग नामक स्थान पर गोरे लोगों द्वारा ट्रेन से फेंक दिया गया, इसी को रेल कांड भी कहा जाता है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है कि कहाँ से कहाँ तक की यात्रा कर रहे थे। तो डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा के दौरान गांधी जी को मोरिट्सबर्ग नामक स्थान पर जो अंग्रेज थे, गोरे लोग, ट्रेन से इनको उठाकर फेंक देते हैं बाहर, और इसी को रेलकांड कहा जाता है। और यहीं पर गांधी जी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है और वो ये सोच लेते हैं, ये दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर के कि गोरे काले का जो भेद है हम इसको ख़त्म करके रहेंगे, और अंतिम दौर तक अपने जीवन के इस चीज़ को समाप्त भी कर देते हैं। इसलिए गांधी को महान माना जाता है। अभी आप देखेंगे आगे चंपारण सत्याग्रह, किसानों की समस्या, एक भारत में पहला सत्याग्रह उन्होंने किया, और दक्षिण अफ्रीका में भी किया 1906 में सत्याग्रह। तो ऐसे ऐसे वो आगे आते गए, भारत की राजनीति में एक अग्रदूत बन के सामने आते हैं। इसलिए
इनकी यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके बनते हैं। आगे देख लेते हैं 1894 में ठीक नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की और 1903 में द इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला ठीक और 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन में की। एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये प्रश्न है ठीक, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि 1904 में फिनिक्स आश्रम पूछ लेता, आश्रम की स्थापना किसने की, तो 1904 में गांधी जी ने की थी। कहाँ पर की, तो डरबन में की थी ठीक। आगे देख लेते हैं 1906, ये महत्वपूर्ण डेट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। 1906 में प्रथम सत्याग्रह इनका यही था ठीक, दक्षिण अफ्रीका में जो हुआ था। अगर प्रश्न पूछे प्रथम सत्याग्रह गांधी जी द्वारा कहाँ पर किया गया, तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया 1906 में। लेकिन भारत में अगर पूछता है कब किया गया, तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था उसी में पहली बार इन्होंने भारत में सत्याग्रह किया था, ये ध्यान दीजिएगा। आगे आता 1909 हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। 1909 में इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी और इनकी और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, नवजीवन है ठीक, यंग इंडिया है, हरिजन पत्रिका इन्होंने संपादन किया, प्रकाशन किया ठीक, निकाला। तो इससे जुड़े और पुस्तकों से प्रश्न जो महत्वपूर्ण बनते हैं उसको मैंने बता दिया। तो नवजीवन, यंग इंडिया ठीक और हरिजन नामक पत्रिका भी गांधी जी ने प्रकाशित किया। और जो यंग इंडिया पुस्तक है, पूछा जाता किस भाषा में लिखी गई, तो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे देख लेते हैं 9 जनवरी 1915 को भारत आए। पहली बार भारत कब आते हैं, यहाँ से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बनता है कि कब गांधी जी भारत आए थे पहली बार, तो 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए थे ठीक। कब, 9 जनवरी 1915 को, और तभी से प्रवासी भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जा रहा है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है ठीक। और यहाँ से इनके गुरु से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे इनके राजनीतिक गुरु, यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आगे देख लेते हैं 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। अब ये भारत आ गए, अब भारत में इनके प्रतिक्रियाएं, आंदोलन देखने को आपको मिलेंगे। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं ठीक। और फिर आगे आता आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से आप ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, किस लिए होता है, तिनकठिया प्रणाली के विरोध में ठीक। तो बिहार में, बिहार का एक जिला है चंपारण ठीक, वहाँ पर तिनकठिया प्रणाली से किसान परेशान से। तिनकठिया प्रणाली क्या थी, इसको जान लेते हैं। तो किसान को 3/20 भाग पर ठीक, 3/20 भाग पर, उसी को तिनकठिया कहा गया ठीक। 3/20 भाग पर नील की खेती करनी अनिवार्य थी और इससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही थी और किसानों को इसमें कुछ खास लाभ नहीं हो रहा था, इसलिए वो लोग नील की खेती नहीं करना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज उसको जबरदस्ती करवाते थे खेती की, आप लोग करिए इतने हिस्से पर। इससे परेशान जो किसान थे बिहार के चंपारण जिले के, तो उसमें एक अगुआ थे राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने गांधी जी को पत्र लिखा और आमंत्रित किया इस चंपारण में इस समस्या को लेकर के, और गांधी जी वहां जाते हैं और पहली बार यही 1917 में चंपारण सत्याग्रह भारत में होता है इनके द्वारा ठीक। तो अगर पूछा जाए कि गांधी जी द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह, तो है 1917 में चंपारण सत्याग्रह। ये किस प्रकरण पे हुआ था, तो तिनकठिया प्रणाली के विरोध में, ये ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आपका बनता है। आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट,
1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन शुरू होता है। 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन शुरू होता है। यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है। यहाँ पर क्या था, जो मजदूर थे अहमदाबाद मिल में, उनको प्लेग के रूप में बोनस मिलता था, जो बंद कर दिया गया था, उसके विरोध में यहाँ पर वो आंदोलन करते हैं। 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ। ठीक, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपका। फिर आगे चलकर खिलाफत आंदोलन होता है 1919 से 22 तक। ठीक, और फिर आगे चल करके असहयोग आंदोलन आता है। ठीक, असहयोग आंदोलन कब होता है? 1920 से लेकर 1922 तक, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगली घटना जो है घटित होती है, नागपुर अधिवेशन होता है। ठीक, नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में प्रस्ताव पारित होता है। उसके बाद से इस जो असहयोग आंदोलन था गांधी जी द्वारा शुरू किया गया, इसको एनी बेसेंट ने मूर्खतापूर्ण विरोध कहा था। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, एनी बेसेंट का एक कथन इन्होंने कहा था, मूर्खतापूर्ण विरोध। और आगे आपका असहयोग आंदोलन के दौरान ही 5 फरवरी 1922 को घटित होता है चौरी चौरा कांड। गोरखपुर जिले में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पे ये चीज घटित होती है। इसमें जो आंदोलनकारी होते हैं, चौरी चौरा नामक स्थान पे पुलिस चौकी में आग लगा देते हैं। वहाँ पे कुछ पुलिस जो होते हैं, उग्र भीड़ जो होती है आंदोलनकारियों की, वहाँ पर झड़प हो जाती है और वहाँ पर पुलिस चौकी में 20 से 22 लगभग सिपाहियों को बंद करके आग लगा दी जाती है। इसी के चलते, इस दिल को दहला देने वाली इस घटना के चलते असहयोग आंदोलन को वापस भी गांधी जी को लेना पड़ता है। 11 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा, और 11 फरवरी 1922 को इसी क्रम में असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा वापस ले लिया जाता है। आगे चल के फिर होता है स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 इलाहाबाद में। कौन करते हैं? यहाँ से भी महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिल करके की थी। और कब की थी? मार्च 1923 में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। आगे देख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 31 के मध्य चलता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का डेट पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिए, 1930 से 31। आगे देख लेते हैं गांधी जी 1930 में 11 सूत्रीय मांग रखते हैं इरविन के सामने। ठीक, तो ये भी महत्वपूर्ण, 11 सूत्रीय मांग रखते हैं और इनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है, जिसके चलते ये आंदोलन करते हैं। और इसी क्रम में अगला जो इनका आंदोलन है, बहुत ही फेमस और महत्वपूर्ण आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए से दांडी मार्च, ये कब करते हैं? 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 को समाप्त होता है और 12 मार्च 1930 को शुरू होता है। और पूछा जाता है यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न कि नमक तोड़ो कानून, दांडी मार्च को ये भी ध्यान रखिएगा, इसको नमक तोड़ो कानून भी कहा जाता है। और इसमें गांधी जी के साथ कितने लोग चले थे? तो 78, टोटल 78 लोग गांधी जी के साथ सहयोगी के रूप में गए थे। दूरी 241 मील की तय किया गया। और अगर गांधी जी को लेके पूछा जाए प्रश्न कितने लोग गांधी जी समेत वहाँ गए थे, तब आप 79 विकल्प में सही करेंगे। और गांधी जी को छोड़ के पूछा जाए गांधी जी के साथ कितने सहयोगी गए थे, तो 78 लोग गए थे। और गांधी जी को भी सम्मिलित कर लिया जाता है प्रश्न में, तो 79 सही होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे चल के गोलमेज सम्मेलन होता है और 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका इस तृतीय चरण गांधी युग से बनता है। गोलमेज सम्मेलन, तो 3 गोलमेज सम्मेलन होते, पहला होता है 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। और गांधी जी इसमें केवल दूसरे सम्मेलन में ही सम्मिलित होते हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और ये भी पूछा जाता है कौन व्यक्ति था जो
तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। और कांग्रेस के नेतृत्व के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी जो थे केवल 1930 में ही भाग लिए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर ने भाग लिया था। आगे होता है गांधी इरविन समझौता। यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 5 मार्च 1931 को हुआ। ठीक। पूना पैक्ट समझौता आगे होता है। ठीक, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इस गांधी युग से बनते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। तो मुझे लगता है इसमें सभी जो वीडियो प्रश्न है इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे आपके प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टि यूपी SSSC पेट की दृष्टि। आगे देख लेते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट समझौता होता है 26 सितंबर 1932 को। ठीक, और एक किनके मध्य होता है, तो महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मध्य होता है। आगे चल के व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है किनके नेतृत्व, विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, देख लेते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह से कि पहला सत्याग्रही जो था व्यक्तिगत सत्याग्रह का कौन था, तो विनोबा भावे थे। ठीक, और उनके साथ जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाए तो विनोबा भावे। पहला सत्याग्रही की बात की जाए तो विनोबा भावे सही आंसर होगा। आगे इसी क्रम में आता है अंतिम चरण में तृतीय चरण पहुंचता और भारत छोड़ो आंदोलन होता है 8 अगस्त 1942 को। ठीक, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। और इसी क्रम में पूरी गांधी जी के साथ आंदोलनकारी जो होते हैं अंतिम रूप से अपने स्वतंत्रता की, स्वाधीनता की लड़ाई को लड़ते हैं और सफल भी होते हैं। अब उन्हें अपनी स्वतंत्रता मिल जाती है, स्वाधीनता मिल जाती है, और अंतिम चरण में गांधी जी भी आ जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है 30 जनवरी 1948 को। उससे पहले ये देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद करा देते हैं और ब्रिटिश सत्ता की बेड़ियों से इस प्रकार से भारत मुक्त हो जाता है। और यहीं पर गांधी युग या स्वाधीनता आंदोलन का तृतीय चरण जो 1919 से 1947 तक चला उसका समापन हो जाता है, समाप्त हो जाता है थर्ड चरण आपका। तो ये रहे स्वाधीनता आंदोलन का तृतीय चरण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, इस वीडियो में सम्मिलित किए गए। अब हम आगे और जो आपके सिलेबस में टॉपिक है उसको देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तीनों चरण जो स्वाधीनता आंदोलन के हैं वो कंप्लीट हो गए, तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद।